हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम इंग्लिश। और ये जो वर्ड मीनिंग सारे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और जो मैं आगे भी बताने वाला हूँ, ये सारा वर्ड मीनिंग हमारा एसबीआई पीओ से लिया गया है। और ये जो जितने वर्ड्स मीनिंग है एसबीआई पीओ 2011, ये सारे वर्ड्स उस एग्ज़ाम में आए थे। तो ऐसा मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि एक्चुअली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसबीआई होते हैं, आईबीपीएस होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें जो वर्ड्स आते हैं ये क्या होता है, प्रीवियस एग्जाम्स के रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। और उन्हें तरह तरह से, कभी हो सकता है कि आपको कंप्रीहेंशन में डाल दिया जाए, कभी हो सकता है आपको क्लोज टेस्ट में डाल दिया जाए, कभी कभी हो सकता है आपको डबल फिलर या सिंगल फिलर या 3 टाइम्स फिलर जो भी आता है उसमें डाल दिया जाए। तो कहने वाली बात और समझने वाली बात है कि आपका इन सभी वर्ड्स का जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इन सभी वर्ड्स को जानते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 2017 के जो एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है, इन सभी वर्ड में से हो सकता है कोई 2 या 3 वर्ड्स आपको आ जाए, हो सकता है 4 भी आ जाए या 5 भी आ जाए। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके फॉर्म्स को, इनके सिनोनिम्स को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। और सिंस इंग्लिश जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि ये अगर आप इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर सकते हैं, आप कम टाइम में सही सही क्वेश्चन आप आंसर करके आ सकते हो। और कम ही टाइम में ये नंबर आपको उतना ही देगा जितने मैथ्स और रीजनिंग देगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से भी आ रहा है। तो हो सकता है अगर आपने 30 क्वेश्चन में से इसमें से जल्दी ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर आपने 30 या 25 क्वेश्चन कर दिए और एक्यूरेसी आपकी 80% रही, तो फिर भी आपको मतलब 18 to 19 मार्क्स, 20 मार्क्स तक फिक्स हो जाते हैं। लेकिन टाइम आपने कितना लिया, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या फिर 15 मिनट। लेकिन यही 10 और 15 मिनट में आपको रीजनिंग या फिर मैथ्स को सॉल्व करना होता है। तो इंग्लिश एंड जीके एंड कंप्यूटर, एक तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो हमारा जो 3 सब्जेक्ट है ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो जीके और कंप्यूटर में तो खैर दूर की बात है, वो तो आप कर सकोगे, कर लेते हो बहुत से लोग, लेकिन इंग्लिश में आके मेन फंस जाते हैं। क्यों? इंग्लिश में फंसने का सबसे मेन जो हमारा इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, बहुतों का जो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सर हमें इंग्लिश का वर्ड्स नहीं आते हैं, क्या करें, कैसे याद करें। तो देखिए, इंग्लिश का जो वर्ड्स होते हैं उन्हें याद करने का तो कोई पैनेसिया नहीं है, रामबाण इलाज नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया वर्ड मुझे याद हो गया। बस सभी टीचर्स अलग अलग तरह के रूल फॉलो करते हैं। कोई कहता है कि एक नया मेथड होता है ग्रेस्प पीटी, अगर आप इस मेथड पे जाते हो तो इससे भी इंग्लिश याद कर सकते हो। ग्रैप्स, इसमें ग्रैप्स का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुपिंग के थ्रू। इसका मतलब होता है आपका रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, सिनोनिम। उसके बाद होता है पी फॉर, याद नहीं है फिलहाल। इस तरह के मतलब इसमें जो रूल है आपको कितने हो गए, 5 to 7 रूल्स आपको ये याद रखने पड़ते हैं, तब जाके एक वर्ड आपको याद रहेगा। लेकिन देखा जाए तो अगर आप मान लो कि कोई आप न्यूज़पेपर में कोई नया वर्ड देखते हो तो आप उस समय तुरंत इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आप उसका तुरंत एंटोनिम, रिवर्स वर्ड्स या फिर सिनोनिम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मेरा मानना है, मेरा कहना है, अगर आपको कोई इंग्लिश की वर्ड याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक ही काम करो, बस आप उस वर्ड को देखो, उस वर्ड को एनालाइज करो, उस वर्ड से तुरंत एक सेंटेंस बना लो और कोशिश करो कि आप उस दिन, अगर आपने न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ा है तो उस पूरे दिन में अगर उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको बात करनी होती है तो आप उस वर्ड का यूज करो। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपको वर्ड याद रखने का। और जो कि एग्जाम में जितने वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक सेक्शन से लिए जाते हैं। तो वेरी इजी, बहुत आसान होता है याद करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे अपने सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं कि इन सभी मीनिंग्स का मतलब होता है क्या है। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है PERCH, पर्च। पर्च मतलब देखिए होता क्या है, काफी मिलता जुलता वर्ड है। एक और इसी की तरह वर्ड होता है हमारा पार्च, PARCH। पार्च मतलब होता है काफी अधिक गर्मी से जब कोई धरती अकड़ जाती है तब उसे कहते हैं काफी ज्यादा गर्मी, तो वो होता है पार्च। लेकिन यहाँ पर पर्च है। पर्च का 2 मीनिंग होता है, एक हम लोग वर्ब में देखेंगे और दूसरा हम लोग नाउन में देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब में जो इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू सिट। टू सिट मतलब होता है बैठना, ठीक। और नाउन में जो इसका मीनिंग होता है
नाउन मतलब आप जानते ही हैं, नाउन में जो इसका मीनिंग होता है हाई प्लेस, मतलब कोई ऊंचे स्थान होता है, हाई प्लेस। नाउन का मतलब होता है, नाउन में मतलब इसकी जो पर्स की मीनिंग होती है हाई प्लेस, यानी कोई ऊंचा स्थान। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, इनग्रॉस। तो पर्स का मतलब देख लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग इनग्रॉस। इनग्रॉस का मतलब क्या होता है, इनग्रॉस काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और ये मतलब कि मैं जो एनालाइज किया है, ये 2011 में भी आया हुआ है और ये 2007 में भी आया हुआ है, मतलब 4 ईयर्स के इंटरवल में ये वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इनग्रॉस का मतलब देखिए क्या होता है, इनग्रॉस का मतलब होता है टू ड्रॉ एन अटेंशन। अटेंशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ध्यान देना। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान खींचना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा वर्ड है, चलिए देखते हैं आगे क्या है, टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, काफी ज्यादा कठोर। तो टेनेसियस का मतलब होता है आपका डिटरमाइंड। टेनेसियस का मतलब होता है डिटरमाइंड। इसकी हिंदी अगर देखें तो दृढ़ संकल्पित, ऐसा कुछ होगा, फिलहाल मुझे लिखना में आ नहीं रहा है, ऐसा दृढ़ संकल्पित होगा इसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है, दृढ़ भी आप मान सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा जो अपनी बात पर अड़ा रहता है, अपनी सिद्धांतों पर अड़ा रहता है, उसे टेनेसियस हम लोग कह सकते हैं। नॉच, नॉच का मतलब होता है हमारे पास लेवल। ठीक है, लेवल का हिंदी जो मीनिंग होती है हमारे पास क्या होती है, स्तर। ठीक, तो अगर हम लोग सेंटेंस बनाना चाहें नॉच से तो क्या बना लेंगे, दिस एग्जाम शुड बी नॉट ऑन दिस नॉच, मतलब कि ये जो एग्जाम है हमारे पास इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो नॉच का मतलब हो गया लेवल। देखिए जो वर्ड्स आ रहे हैं ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, डिटरमाइंड का मतलब भी आपको पता होगा, नॉच का मतलब भी आपको पता होगा, लेवल का मतलब सभी को पता होता है किस लेवल का एग्जाम है, हार्ड लेवल है, मीडियम लेवल है, बहुत इजी लेवल है। लेकिन अगर वहां पर नॉच दे दिया जाए तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम्स में वैसे ही वर्ड आते हैं जो हम लोगों को पता होता है, लेकिन आते हैं हार्ड फॉर्म में, उसके सिनोनिम्स आते हैं। अब देखिए सोर, सोर का मतलब क्या होता है, सोर का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, टू मूव फास्ट, टू मूव फास्ट। ठीक, तेजी से आगे बढ़ना। ठीक है, सोर का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाउट। टाउट का मतलब होता है जैसा टाउट और इसका जस्ट टाइट। ये काफी ज्यादा इजी वर्ड है, आपको याद रखने में इजी होगा। टाइट मतलब कस के किसी चीज को बंधा हुआ रहना, कस के बांधना, टाउट। रेज, रेज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो हम लोग कहते हैं ही इज इन रेज, ही इज गॉट रेज। तो रेज का मतलब जो हमारे पास होता है, इसकी जो सिनोनिम होती है फ्यूरर, FUROR, फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब अधिक गुस्से में। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग है, शॉट इन द आर्म। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज वर्ब है, फ्रेज वर्ड है जो कि आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं। फ्रेज वर्ड, जिन्होंने IBPS SO का एग्जाम दिया होगा, इंग्लिश के सेक्शन में एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, मतलब 5 क्वेश्चन थे, उसमें फ्रेजल वर्ब भी था। उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में एक मेन सेंटेंस में हमारा क्या दिया हुआ था, एक फ्रेजल वर्ड दिया हुआ था, और जो हमारे पास स्टेटमेंट थे, सारे आंसर्स थे, मतलब स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 4 5, उसमें क्या था, उस फ्रेजल वर्ड का एक सिंपली मीनिंग देकर उस सेंटेंस को आगे मैनिपुलेट या फिर मॉडिफाई किया गया था। और हमें क्या कहा जा रहा था उस क्वेश्चन में कि उस कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो उस फ्रेजल वर्ड का बहुत अच्छा मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस फ्रेजल वर्ड का सबसे अच्छा मीनिंग क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, तो यानी कि फ्रेजल वर्ड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है। शॉट इन द आर्म का मतलब हमारे पास जो होता है वो होता है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट, अब ये तो काफी इजी वर्ड है, ये सभी को आता ही होगा। इनकरेजमेंट का हिंदी मीनिंग इसकी क्या होती है,
प्रोत्साहन, किसी को साहस देना, ठीक। तो शॉट इन द आर्म, इसका क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंस। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, स्लैटेड। स्लैटेड मतलब होता है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड मतलब समझ ही रहे, प्रोग्राम्ड मतलब किसी चीज को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना, शेड्यूल्ड। इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है हमारे पास होती है निर्धारित, पहले से हमें पता होता है, पहले से व्यवस्थित होती है उस चीज, निर्धारित। डिसमेड, फिर से अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, डिसमेड का मतलब होता है हमारे पास डेस्पेरेट। डेस्पेरेट का मतलब आप लोग अपने बोलचाल की लैंग्वेज में करते होंगे, स्लैंग वर्ड्स है एक्चुअली ये। स्लैंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग अपने बोलचाल के लैंग्वेज में करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। डेस्पेरेट का मतलब होता है हताश या फिर निराश, हताश या फिर निराश। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यार मैं काफ़ी डेस्पेरेट हो चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ऐसे करके बोला जाता, तो वही डिसमेड हुआ। आगे देखते हैं क्या, इंटरेस्ट। अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सेक्शन जो भी पेपर से आप लोग उठाते होंगे, बिजनेस वाला सेक्शन, उसमें अगर आप एक कोई भी पैराग्राफ ले लो या कोई भी आर्टिकल ले लो, आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट वर्ड काफ़ी देखोगे। इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, इंटरेस्ट मतलब होता है हम लोग किसी काम को दूसरे के हाथ में अगर सौंप देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ही इंटरेस्टेड दिस वर्क टू समवन एल्स, ठीक। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है टू हैंड ओवर, टू हैंड ओवर, दूसरे को सौंपना। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट का मतलब, ठीक। इनग्रॉस, इनग्रॉस का एक वर्ड छूट गया। इनग्रॉस का मतलब होता है टू ड्रॉ अटेंशन, ध्यान खींचना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, कौन सा, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास अब जो वर्ड है पैराफरनेलिया, पैराफरनेलिया, काफी ज्यादा लंबा वर्ड है, देख के ही कितने सारे डर जाएंगे कि भाई क्या दे दिया एग्जाम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह के जो वर्ड होते हैं लंबे लंबे वर्ड, इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं क्या आता है हमारा, सिनोनिम या बेस्ट रिप्रेजेंटेड मीनिंग, इसका सबसे अच्छा मीनिंग क्या है जो हमारे ऑप्शंस में है, इस तरह कुछ वर्ड आता है। देखिए इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पैराफरनेलिया का मतलब होता है सिंपली रेलेवेंट थिंग्स, यानी कि जरूरत की चीजें, रेलेवेंट थिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं एल्बिट। एल्बिट या ऑल्बिट, जो भी आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं वो है ऑल्बिट। ये काफ़ी ज़्यादा आपका सुना हुआ वर्ड है, लेकिन ये है कि इसकी सिनोनिम यहाँ पे दी हुई है, हार्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये है क्या। एल्बिट का मतलब होता है जस्ट, इसके बावजूद, या फिर इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो होता है ऑल्दो। ये तो सभी ने देखा ही होगा, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, सभी ने जानते ही होंगे इजिली, ऑल्दो, इसके बावजूद, ठीक। आगे क्या है हमारा, साइड लाइन, ये डी है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये डी है, साइड लाइन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए साइड लाइन का मतलब क्या होता है, साइड लाइन का मतलब हमारे पास होता है इग्नोर करना, किसी चीज को नजरअंदाज करना, टू इग्नोर, टू इग्नोर। हिंदी मीनिंग इसकी हो जाएगी आपकी नजर अंदाज करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, ये जे है, ये डबल ई है, TISON, जेटिसन। जेटिसन का मतलब, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जेटिसन हो रहा है, जेटिसन में डबल टी होगा, यस दिस इज करेक्ट स्पेल, जेटिसन। जेटिसन का मतलब हमारे पास होता है टू गेट रिड, मतलब कि किसी जरूरी, मतलब गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना, मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है फिर वो आपके लाइफ में आ रहा है, आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसे कहेंगे लोग जेटिसन। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड थिंग्स। देखिए वर्ड छोटा सा है लेकिन इसका मीनिंग कितना लंबा जा रहा है, अनवांटेड थिंग्स,
ठीक। और इसका जो हिंदी वर्ड होगा, हिंदी मीनिंग होगी हमारे पास, वो होगी गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नया वर्ड क्या है? एक्लीमेटाइज। देखिए कितनी अच्छी वर्ड है ये, एक्लीमेटाइज। काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं। एक्लीमेटाइज का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार ढलना। काफ़ी बहुतों के सीवी में लिखा होता है आई एम एडेप्टेबल एवरी इन्वायरमेंट, है ना। तो एक्लीमेटाइज का आप लोग वहाँ भी एक्लीमेटाइज यूज़ कर सकते हैं। एक्लीमेटाइज का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार ढलना। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में इसका क्या होगा? मीनिंग टू एडप्ट वन सेल्फ। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? जरूरत के अनुसार ढलना। ठीक है, तो एक्लीमेटाइज हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फुर्तीपन, फुर्तीला, बहुत ज़्यादा काम करने वाला। ठीक, तो एजिलिटी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं एज एक्टिवनेस, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो, एक्टिवनेस। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? मतलब फुर्तीला। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है हमारे पास टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को खत्म करना, नष्ट करना पूरी तरह से। टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसकी नष्ट करना। ठीक। इरोड। इरोड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। देखिए इसके जगह पे आप डैम्पन भी यूज कर सकते हैं, ड्रास्टिक भी यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इरोड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। इरोड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कमजोर करना। टू वीकेन। कमजोर करना। आगे क्या है? एक नया वर्ड है हमारे पास लास्ट ऑफ दिस सेशन, पैंग। PANG। पैंग। पैंग मतलब हमारा क्या होता है? जूझना, जूझना कह सकते हैं हम लोग। सफरिंग, ठीक है, पीड़ा होना, वैसा। सफरिंग या पीड़ा दायक, या फिर पीड़ा भी आप कह सकते हैं, तो डिपेंड करता है सेंटेंस हमारे पास कैसा है। तो ये जो मेरे पास वर्ड्स हैं, ये सारा SBI 2011 से लिया गया है। तो इसमें 20 वर्ड्स हैं, इसमें और थे, इसमें लगभग 50 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन उसमें से 30 वर्ड्स जो थे आप जानते ही होंगे, बहुत ही ईजी वर्ड्स था, इसलिए मैंने उन सभी वर्ड्स को लिया है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। जितने वर्ड्स हैं 20 वर्ड्स हैं, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सारे वर्ड को नहीं जानते हैं, जरूर जानते होंगे, लेकिन इनकी सिनोनिम जानते हैं, ना कि इन सारे वर्ड्स को। ठीक, तो इसलिए मैंने इन सभी वर्ड्स को सिलेक्ट किया है। हो ना हो या हो सकता है कि SBI 2070 में इन सारे 20 वर्ड्स में से हो सकता है एक वर्ड आ जाए, 2 वर्ड आ जाए, कोई ना कोई जरूर आ जाए। खासकर जैसे कोई लंबा वर्ड है, जैसे पैराफर्नेलिया, हो सकता है ये आ जाए, या फिर साइड लाइन। काफ़ी अच्छे वर्ड्स है चूँकि, इसलिए हो सकता है आ जाए। चलिए, तो हमारा सेशन यही खत्म होता है। आगे हम लोग जो आएगा, आगे हम SBI 2010 इसका वर्ड्स आप लोगों को बताया जाएगा अगले वाले वीडियो में। SBI 2010, तो अगर आप कम से कम SBI 2010 से लेके SBI 1995 तक सारे वर्ड्स कवर कर लेते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास? देख लीजिए, लगभग 11 सेशंस होंगी इस क्लास की, वर्ड्स वाले क्लास की। और 11 सेशन में अगर मैंने 20 एवरेज 25 वर्ड्स भी लिया, 25 वर्ड्स भी लिया, तो हमारे पास कितना वर्ड्स हो जाएगा? 275 वर्ड्स। 275 वर्ड्स अगर आपने कवर कर लिया है, आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है, एनालाइज कर लिया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाला SBI या IBPS PO में जो इंग्लिश सेक्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए इजी ही होगा, अगर आप ये सारे 275 वर्ड्स याद कर लेते हैं। क्योंकि जितने वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में, वो सारा प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते ही हैं।
चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। बाय।